आगे का क्या टॉपिक है हमारा, आगे है रंध्र। रंध्र को स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ध्यान से समझिएगा, जो रंध्र होता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। यानी जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता कि जो रंध्र होता है, रंध्र को हम स्टोमेटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टोमेटा। ठीक, अब देख लेते हैं पत्ती की सहायता से। जैसे मान लीजिए कोई पत्ती है, अब इस पत्ती की सतह पर देखिए छोटे छोटे छिद्र, इस प्रकार छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं ना, तो यही जो छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। अब बात है कि जो ये स्टोमेटा होता है, जो रंध्र होता है, वो खुलता कब है, बंद कब होता है? तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक खुला स्टोमेटा है, एक बंद स्टोमेटा है। अब जो स्टोमेटा होता है वो खुलता कब है, बंद कब होता है, ये भी समझ लेते हैं। जो स्टोमेटा होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने वाली होती है, उसके पहले कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो इन दोनों को लेने के लिए जो स्टोमेटा होता है वो खुलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये फिर कब खुलेगा, जब इन चीज़ों को, यानी जब बनता है ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जल बनता है, तो इनके उत्सर्जन के लिए, ग्लूकोज को तो भोजन के रूप में ले लेते हैं, लेकिन जो जल होता है, जो ऑक्सीजन होता है, इसे उत्सर्जित कर देते हैं। तो उत्सर्जित करने के लिए जो स्टोमेटा होता है ये फिर से क्या हो जाता है? खुल जाता है। उसके बाद फिर ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो